जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, प्रैक्टिकल हैबिट सीरीज के तीसरे एपिसोड में हैबिट लूप की पहली स्टेज क्यू के बारे में बात करेंगे। क्यू यानी ब्रेन को अनकॉन्शियसली संकेत मिलता है और शरीर ओवरड्राइव में चला जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो दो मजेदार कहानियों से शुरू करते हैं। डबल फॉल्ट। जब टेनिस प्लेयर लगातार 2 बार गलत सर्व करता है तब वो 1 पॉइंट हार जाता है। इसे टेनिस में डबल फॉल्ट कहते हैं। विक ब्रैडन बेहतरीन टेनिस कोच में गिने जाते हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने एक समझ विकसित कर ली थी। वे टेनिस सर्व होने से पहले बता सकते थे कि डबल फॉल्ट होगा कि नहीं, और उनका प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट होता था। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वे कभी खुद नहीं बता पाए कि वो ऐसा कैसे कर पाते थे। दूसरी तरफ कहानी एक पैरामेडिक नर्स की है, जो पार्टी में आए हुए एक अपने रिलेटिव को देखकर बोलती है, आपकी शक्ल ठीक नहीं दिख रही है। वो आदमी कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नर्स जबरदस्ती फिर उनको हॉस्पिटल भेजती है, जहां अगले 2 घंटे में उस आदमी का इमरजेंसी हार्ट ऑपरेशन होता है। बाद में पूछने पर नर्स भी विक ब्रैडन की तरह ये नहीं बता पाई कैसे उसे पहले ही पता चल गया कि इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली है। इन दोनों का जवाब हमको हैबिट बनाने और तोड़ने में मदद करेगा। विक ब्रैडन कई सालों से टेनिस प्लेयर्स को कोच कर रहे हैं। वे इतने प्लेयर्स को सर्व करते देख चुके हैं कि उनका ब्रेन अपने आप प्लेयर्स के चलने का स्टाइल, पहली सर्विस, खेलने का तरीका और कई सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता आया है। अनकॉन्शियस माइंड अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि अब डबल फॉल्ट होने वाला है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग सुपर कंप्यूटर है, और यही नर्स के केस में भी हुआ। हार्ट फेलियर के पहले जब आर्टरीज चोक होना शुरू हो जाती हैं तो हार्ट केवल महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को ही ब्लड पहुंचाता है, और नाक, कान, चेहरे, ऊपरी की खाल तक ब्लड नहीं पहुंचता, जिसके कारण चेहरे के कुछ हिस्से सफ़ेद पड़ सकते हैं। वो नर्स पिछले कई सालों से इमरजेंसी वार्ड में हार्ट फेलियर के पेशेंट्स देखती आई थी, और चेहरे के पैटर्न अपने आप उसके जहन में रिकॉर्ड होते चले गए। पार्टी के माहौल में भी अनकॉन्शियसली उसके दिमाग ने चेहरे का पैटर्न देखकर बता दिया कि इस आदमी का हार्ट फेल होने वाला है। हमारा दिमाग प्रिडिक्शन सुपर कंप्यूटर है। ये लगातार हमारे परिवेश से डेटा एनालाइज करता रहता है। जब हम एक ही चीज़ बार बार देखते हैं, जैसे टेनिस सर्व्स या हॉस्पिटल में पेशेंट्स, तो लगातार दिमाग में काम के पैटर्न्स बनते जाते हैं और बेकाम की चीज़ें हटती जाती हैं। और ये लर्निंग्स हर किसी में लगातार नॉनस्टॉप बन रही हैं, और इन्हीं लर्निंग से हैबिट भी शुरू होती है। हमारा शरीर अनकॉन्शियसली बहुत सारे काम कर रहा है, जैसे डाइजेशन, ब्रीदिंग, ब्लड पंप करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हम लोग अपने आप को जितना कॉन्शियसली सोचते हैं, उससे कई ज़्यादा काम अनकॉन्शियसली हो रहा है, और ये हैबिट्स को समझने में बहुत काम की चीज़ है। हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारा दिमाग कौन सा क्यू देखकर कौन सी हैबिट शुरू कर देता है। हमको केवल रिजल्ट दिखते हैं, और यही हैबिट्स को खतरनाक बनाती हैं। एक बार एक रिटेल स्टाफ को काम दिया गया कि आप कस्टमर्स के पुराने गिफ्ट कार्ड स्वैप करो और कैंची से काटकर खत्म कर दो। पूरे दिन काम करते करते एक कस्टमर ने उस क्लर्क को अपना क्रेडिट कार्ड दिया। क्लर्क ने स्वैप किया और कैंची से काट दिया। उस क्लर्क से जब बाद में पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी हैबिट्स ऑटो पायलट पर चल रही थी। हमारा दिन भर का बहुत सारा बिहेवियर ऑटो पायलट पर चलता है। ये क्यूज इतने कॉमन हो चुके हैं, इनके इतने पैटर्न बन चुके हैं कि अब हम कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करते। सामने बिस्किट दिखता है और हम खा लेते हैं। मोबाइल पर नोटिफिकेशन की घंटी बजती है और हम उसे चेक करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब आसपास कोई नहीं होता तब हम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो चले जाते हैं। हमारे अंदर कितनी ही ऐसी हैबिट्स होंगी जो हमारा नुकसान कर रही हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हमको रिजल्ट दिखता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, लेकिन कैसे हुआ समझ नहीं आता। इस प्रॉब्लम का बढ़िया सॉल्यूशन जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जापानीज रेलवे सिस्टम दुनिया का सबसे एफिशिएंट सिस्टम माना जाता है। इनके ड्राइवर और कंडक्टर्स की एक आदत होती है कि जब ग्रीन सिग्नल होता है तब ड्राइवर जोर से बोलता है, ट्रेन चल पड़ी, सिग्नल ग्रीन है।
जब ट्रेन स्टेशन से चलती है तो फिर ड्राइवर स्पीडोमीटर देखकर कहता है कि ट्रेन की स्पीड अब 80 किलोमीटर पर आवर है। उसी तरह कंडक्टर और दूसरे लोग भी करते हैं। जब ट्रेन ट्रैक बदलती है तब कंडक्टर कहता है कि खाली ट्रैक पर ट्रेन चलने वाली है। पूरे सफ़र का हर इम्पॉर्टेंट डिटेल जोर से बोला जाता है। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा, इसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। ये सेफ्टी सिस्टम है जो गलतियां कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया। रेलवे ड्राइवर का सफ़र के बीच बीच में चलाना अजीब लगता है, लेकिन ये काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से 30% एक्सीडेंट्स में कमी आई है। ये सिस्टम काम क्यों करता है? जो ऑब्वियस है या जो हो रहा है उसे जोर से बोलने से वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। ड्राइवर एक साथ कई सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है। फ्यूल का लेवल, ब्रेक्स में प्रेशर, इंजन का करंट लेवल, रेडियो सिग्नल, ट्रेन की जीपीएस लोकेशन, सिक्योरिटी सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें। ड्राइवर पूरे दिन बिजी रहता है। अगर ड्राइवर पूरे दिन में एक छोटा भी डिटेल मिस कर जाए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से ड्राइवर जो चुपचाप डैशबोर्ड देखकर गाड़ी चला रहा है उसे अपने 4 सेंसेस आँखें, हाथ, मुंह और कान यूज़ करना पड़ते हैं। इससे वो हमेशा अलर्ट और कॉन्शियस बना रहता है। जब हम एक ही चीज़ बार बार करते हैं तो बिहेवियर ऑटोमेटिक होने के कारण हम कई सारी बारीक चीज़ें मिस करने लगते हैं। कई बार हम ये भी नहीं सोच पाते कि जो हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। और यही बड़ा चैलेंज है बुरी हैबिट्स को तोड़ने में, क्योंकि हमको पता भी नहीं चलता कि शुरुआत कहाँ से हो गई और हम पबजी खेलते खेलते आधा घंटा बिता गए। हम लोग भी यही पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम अपनी हैबिट्स के प्रति अवेयर हो जाएं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग के लिए हैबिट लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने नोटिस किया कि सुबह का समय वेस्ट हो रहा है। एक बार बैठकर हैबिट लिस्ट बना लीजिए। टाइम पर नींद खुलना, अलार्म बंद करना, करीबन 20 मिनट सोते रहना, फ़ोन पर फेसबुक चेक करना, गर्म पानी पीना, फ्रेश होना, शावर लेना, ध्यान करना, चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, तैयार होना और काम शुरू करना। हम हैबिट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे: न्यूट्रल हैबिट्स, पॉजिटिव हैबिट्स, नेगेटिव हैबिट्स। टाइम पर नींद खुलना पॉजिटिव हैबिट है, अलार्म बंद करना न्यूट्रल, थोड़ी देर करीबन 20 मिनट लेटे रहना नेगेटिव, फ़ोन पर FB चेक करना सुपर नेगेटिव, गर्म पानी पीना एनर्जी बनाए रखता है सुपर पॉजिटिव, सुबह सुबह टाइम पर शावर लेना पॉजिटिव, ध्यान करना सुपर पॉजिटिव, चाय पीना न्यूट्रल, न्यूज़पेपर पढ़ना अभी हमें टाइम मैनेज करना है इसलिए सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव, तैयार होना न्यूट्रल, काम शुरू करना पॉजिटिव। हमारे पास 3 नेगेटिव हैबिट्स हैं जिनको रिप्लेस करके हम कुछ नहीं तो 40 मिनट बचा सकते हैं। ये समय हम मेडिटेशन और काम शुरू करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रल हैबिट जैसे चाय पीना हम काम शुरू करने के पहले ब्रेक में कर सकते हैं और न्यूज़पेपर दोपहर के ब्रेक में पढ़ सकते हैं। ये बड़ा सिंपल छोटा सा एनालिसिस है, लेकिन हम इससे साल के 365 घंटे यानी करीबन 15 दिन बचा सकते हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग इस्तेमाल करने से पहले हमें समझना होगा कि नेगेटिव हैबिट्स को हटाने का पहला काम है उन्हें ऑब्जर्व करना, न चिंता करना न दुखी होना, केवल ऑब्जर्व करना। मैं नींद खुलने के अगले 20 मिनट बिस्तर में लेटा रहता हूँ। अगली बार जब आप अपने आप को ऐसा करते पाते हो तो आप जोर से कह सकते हो, मैं सुबह सुबह बेड में लेटा रहने वाला हूँ, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि नींद तो अब खुल चुकी है। दोस्तों, हमने कोई नेगेटिव बात नहीं की, केवल फैक्ट्स बोले हैं। जब हम अपने एक्शंस अपने मुंह से सुनते हैं तो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हमने अपनी आइडेंटिटी पर काम किया है तो कॉन्शियस दिमाग बिना गलती सुधारे नहीं रह पाएगा। शर्त यह है कि हैबिट के साथ साथ क्यों नोटिस करने की आदत भी डाल लीजिए। जैसे मैं थक गया हूँ, क्योंकि क्यों है, मुझे ब्रेक के समय बाहर घूमना चाहिए, लेकिन मैं सोशल मीडिया खोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक बेसिक लेकिन ज़रूरी प्रैक्टिस देखी। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप सुबह उठने, काम करने, रात में सोने, शाम को रीडिंग की हैबिट लिस्ट बना सकते हो और कई सारी गलतियां सुधार सकते हो। दोस्तों, अगर मौका मिले तो डॉक्टर कलाम पर मेगा आइकन्स का वीडियो ज़रूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।